दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंप्लीट बुक लिस्ट बताने वाला हूं पॉलिटी के लिए, जो कि यूपीएससी प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए यूजफुल है। चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी यूजफुल ये है। इससे आपकी पॉलिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, ये आपको पढ़नी है। ये आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। देन जो नेक्स्ट है वो आपका 9th क्लास की जो सिविक्स की बुक है, डेट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, ये आपको पढ़नी है। इससे आपको जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया के अंदर वो आपको समझ में आएगा। फिर इसी के कंटिन्यूएशन में जो पार्ट 10 का जो सिविक्स का बुक है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, ये आपको पढ़नी है। ये जब आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में कैसे काम करता है इसकी जानकारी, आपको बेसिक जानकारी जो है वो कंप्लीट मिल जाएगी। आगे की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप यहाँ पे स्टार मार्क लगा सकते हैं, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। डेट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है। इसको आपको मस्ट है कि ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये करना ही है। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, तो ये आपको ये भी पढ़ने हैं क्योंकि मेंस में आते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी आपको ऐसी कंटेंट मिलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल डेवलप करेगी। ठीक है, तो ये आपको मस्ट है कि ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये हमारी एनसीईआरटी का काम जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक की तरफ। तो स्टैंडर्ड बुक में जो सबसे पहली बुक है, मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, जो कि है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। अब देखो, ये जो बुक है वो लेटेस्ट एडिशन है, 2023 का एडिशन है। ठीक है, और ये आपका 7th एडिशन है, तो इसी को फॉलो करने हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो इस नए वाले बुक में जो है वो ऐड हो गए हैं, जो प्रीवियस जो एडिशन था लक्ष्मीकांत का उसमें ऐड नहीं है। तो आपको अगर अभी लेना है तो आपको यही वाला एडिशन लेना है, एम लक्ष्मीकांत। अब देखो, यहां से क्या है ना कि आपकी जो मेंस के लिए कंटेंट है ना, उसका एनालिटिकल थॉट यहां से डेवलप नहीं होगा। प्री के लिए मस्ट है ये। ठीक है, तो मेंस में कॉम्प्रोमाइज ना हो इसके लिए भी आपको बुक चाहिए। तो ये आपको बुक पढ़नी है डीडी बासु का, जिसका पूरा नाम है दुर्गादास बासु। तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, इंट्रोडक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 26th एडिशन है 2023 का। तो ये आपको करनी है, यहां से आपका मेंस का जो कंटेंट है वो डेवलप हो जाएगा। अब देखो, गवर्नेंस के अंदर या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लॉ के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो उसके लिए, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको एक बुक पढ़नी होगी, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये सिंपली जाना जाता है बेयर एक्ट के नाम से। ठीक है, तो बेयर एक्ट की जो बुक आती है वो अलग अलग पब्लिकेशन की आती है। ये मैंने एक बेस्ट टीचर से रिकमेंड मेरे को करा था, एक बेस्ट टीचर ने, तो मैं भी आपको रिकमेंड कर रहा हूं। ये मैं खुद से रिकमेंड नहीं करा, मैंने एक टीचर से रिकमेंडेशन मांगी थी, तो उन्होंने इस पब्लिकेशन का जो है वो मुझे रिकमेंड करा था। यूनिवर्सल पब्लिकेशन है, तो ये आपको किसी भी बुक शॉप पे मिल जाएगी, बहुत अच्छी बुक है लॉ से रिलेटेड। तो आपको ये करना है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहां पे आने के बाद आपकी पॉलिटी के शायद ही कोई क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा, अगर आपने इन सारी चीजों का तैयारी कर ली है तो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी से लेके यहां तक मैंने बताया था। ठीक है, क्लास 8 से। अब क्लास 8 की एनसीईआरटी, अगर आपका बीए बैकग्राउंड है, अगर आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, तो क्लास 8 से क्लास 10 तक जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आपने भले ही आपका कुछ भी बैकग्राउंड रहा हो, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है क्लास 11th का और पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th का, ये आप नहीं छोड़ सकते। इसको आपको एटलीस्ट करना है एनसीईआरटी के लेवल पे। ठीक है, फिर उसके बाद एम लक्ष्मीकांत, फिर आपका डीडी बासु है। कुछ लोग जो है वो यहाँ पे सुभाष कश्यप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डीडी बासु इज दी बेस्ट। ठीक है, और फिर ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो कि बेयर एक्ट है, ये भी आपको करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।